हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम पार्ट 37 डिस्कस करेंगे हमारी हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैराथन टेस्ट सीरीज़ का। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये स्पेशली प्रिपेयर की गई है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो HPPSC, HPS, नायब तहसीलदार, लाइट सब्जेक्ट एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 361। और देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं करंट अफेयर से और स्टैटिक जीके से एज वेल एज जो भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराई जाती हैं HPPSC के द्वारा स्टेट में, उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है फ्रेम करते हैं आपके लिए। तो पहला प्रश्न है, हु वाज कन्फर्ड विद द कंट्रीज फर्स्ट परमवीर चक्र पोस्ट्यूमसली। तो पोस्ट्यूमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, और परमवीर चक्र मैं आपको बता दूं हाईएस्ट जो है गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का, जो कि वार टाइम पे दिया जाता है, पीस टाइम पे नहीं, ये वार टाइम पे युद्ध की स्थिति में ये जो दिया जाता है। तो मरणोपरांत देश का पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था। तो बहुत ही हिमाचल के लिए प्राउड की बात है, जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इनको ये जो है मिला था परमवीर चक्र भारत का सबसे पहले। तो देखिए न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस का आप न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं 31 जनवरी 2023 का 100th जो है बर्थ एनिवर्सरी जो है फर्स्ट परमवीर चक्र जो बॉडी है इसको जो ऑब्जर्व किया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है 4th बटालियन से बिलोंग करते थे, कुमाऊं रेजिमेंट के, और इनके द्वारा लीड की गई थी जो डी जो कंपनी थी इनकी बटालियन की एट बुडगाम अगेंस्ट दी रेडर्स अप्रोचिंग श्रीनगर फ्रॉम नॉर्थ ऑन 3 नवंबर 1947। और देखिए काफ़ी जो है ये भयानक जो उस दौरान ये युद्ध हुआ, और 1947 में ये युद्ध हुआ था, ये पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, आप सब जानते हैं। तो इसमें मेजर सोमनाथ शर्मा एज वेल एज 22 अदर जो रैंक्स के जो हमारे सिपाही थे इनके द्वारा अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस जो है देश के लिए दिया गया। तो इसके बाद देखिए इनको जो है बाद में आपका जो है पहला जो है परमवीर चक्र जो है भारत का पोस्ट्यूमसली जो मरणोपरांत दिया गया। और आप ध्यान रखना मेजर सोमनाथ शर्मा का जो जन्म है ये एक डोगरा ब्राह्मण फैमिली में जो है 31 जनवरी 1923 को दाद कांगड़ा में हुआ था। कांगड़ा उस दौरान जो पंजाब का पार्ट था, प्रेजेंट ये हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करता है। दाद आपने ध्यान में रखना, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। द इंटरनेशनल लवी फेयर टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो लवी मेला है ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए रामपुर बुसर में इसको जो है आयोजित किया जाता है हर साल शिमला में। तो देखिए लवी फेयर के बारे में आपको बताना चाहिए, जो लवी मेला है इसको ऑफिशियली जो इंटरनेशनल लवी फेयर भी बोला जाता है, ये रामपुर बुसर शिमला में होता है और 11 से 14 नवंबर के बीच में होता है। देखिए इस फेयर को मनाने का, इस मेले को मनाने का बहुत महत्वपूर्ण ये कारण है कि एक ट्रीटी जो है, एक ट्रेड ट्रीटी, व्यापार से रिलेटेड एक ट्रीटी साइन हुई थी। हमारी जो प्राचीन जो बुसर जो स्टेट थी उस दौरान वहाँ के राजा जो है केहरी सिंह जी थे, और तिब्बत के साथ ये जो है 17वीं सेंचुरी में साइन हुई थी 1679-1684 के बीच में। इससे एक ड्यूटी फ्री बिना टैक्स का, एक बिना कर का जो ट्रेड जो है दोनों स्टेट्स के बीच में स्टेब्लिश हुआ था। और ये जो लवी ये जो वर्ड है ये ड्राइव होता है वर्ड लुई, जिसका मतलब होता है शीट ऑफ वुलन क्लॉथ, एज वेल एज लवी का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ द शिप। और देखिए लवी जो है एक टाइम पे ऐसा था कि मेजर जो है ट्रेनिंग सेंटर था, स्टॉपर पॉइंट रहता था एक नॉर्थ, तिब्बत, लद्दाख और अफगानिस्तान के ट्रेडर्स के लिए। और देखिए लवी फेयर जो स्टार्टेड होता है आफ्टर ट्रेडिंग ट्रीटी बिटवीन दी हिंदू राजा ऑफ बुसर केहरी सिंह 1639 से 1696 इनका टाइम पीरियड एंड गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत लासा। और इसको हेडेड किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, बायो बजांग रग्या मतोशो द 5th दलाई लामा 1672। तो इस वर्ड को आप ध्यान रखना, बायो बजंग रग्या मतसो जो 5th जो दलाई लामा थे इनके द्वारा ये जो साइन की गई थी और 17वीं शताब्दी में ट्रीटी साइन हुई थी। और इसके द्वारा एक ड्यूटी फ्री जो ट्रेड है आपके तिब्बत और रामपुर बुसर के बीच में जो है सेटअप हुआ था। और देखिए अर्लियर टाइम्स में अगर हम बात करें प्राचीन समय में, तो ट्रेडर्स जो रहते थे तिब्बत, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान के, वो जो है यहाँ पर जो है अपना जो है बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे इंटरनेशनल लवी फेयर में। और यहाँ पर देखिए वो ड्राई फ्रूट, वुल, पाशिमा, शिप्स वगैरह जो है इनका जो है व्यापार करते थे। इन रिटर्न ट्रेडर्स जो है सॉल्ट और जैगरी वगैरह यहाँ से जो है लेके जाते थे राशन रामपुर से। और चौमुखी जो ब्रीड है हॉर्स की, ये भी जो लवी फेयर में जो ट्रेड की जाती थी। आज भी लवी फेयर को जो है काफ़ी धूमधाम से हिमाचल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए नायब तहसीलदार 2018 के एग्जामिनेशन लिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज इन पगोडा स्टाइल। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पगोडा शैली का है। तो देखिए आप हमारे चैनल की जो है प्ले लिस्ट में जरूर जाइए, वहाँ पर इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश में मैंने डिफरेंट टेम्पल आर्ट एंड कल्चर जो प्ले लिस्ट है हमारी चैनल में, वहाँ पर मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर जो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। और मैं आपको बता दूं जो हिडिंबा जो टेम्पल है जिसको राजा बहादुर सिंह के द्वारा जो बनाया गया था मनाली के, ये डुंगरी में स्थित है।
ये जो पगोड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए जो लक्षणा देवी जो टेम्पल है ये पहाड़ी स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में है। इसके साथ साथ जो शिकारी देवी जो टेम्पल है चित्राड़ी का, ये एक जो है बिना छत का एक मंदिर है। इसके साथ साथ अगर हाटेश्वरी देवी टेम्पल की अगर हम बात करें हाटकोटी शिमला में, तो यहाँ पर मिक्सड है, में पहाड़ी स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का ब्लेंड है आपके पगोड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से, और यहाँ पर पेंट रूफ स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर हमने जो इसको नाम दिया गया है, या पिरामिडल स्टाइल जो है हाटेश्वरी देवी टेम्पल का जो है टेम्पल आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न मैं काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज सुकेती फॉसिल पार्क। तो देखिए बार बार पूछा जाता है कि सुकेती जो जीवाश्म पार्क है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर सिरमौर हो जाएगा। ये आपने मेमोराइज जरूर कर लेना है। ये जो सुकेती जो फॉसिल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जो है स्थित है। नेक्स्ट वन देखिए, विच प्रिंसली स्टेट ऑन दी बेंटोनी बिल्डिंग ऑफ शिमला टाउन एंड यूज इट एज अ समर पैलेस। तो शिमला शहर की बेंटनी कोठी जिसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में प्रयोग किया जाता था किस रियासत की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सिरमौर। तो आपने मेमोराइज जरूर कर लेना है। सिरमौर जो प्रिंसली स्टेट है इसके द्वारा जो है ये जो बेंटोनी जो बिल्डिंग है इसको जो ऑन किया जाता था, और इसको जो अपने एक समर पैलेस के रूप में ग्रीष्मकालीन महल के रूप में इसका जो प्रयोग किया जाता था। ये जो प्रश्न है ये जो हाल ही में कंडक्ट की गई HPPSC ए जो सिविल का जो पेपर है उससे मैंने लिया हुआ है। तो देखिए थोड़ा ट्रिकी सा ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो इस क्वेश्चन को आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेक दी गई है और इनकी एल्टीट्यूड समुद्र तल से जो ऊंचाई दी गई है, और आपने सही जो है मिलान इसमें करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप प्राशर लेक के ऊपर आ सकते हैं। प्राशर लेक देखिए सबसे नीचे होगी, तो नेचुरली प्राशर लेक के साथ सी के साथ आपका जो है सेकंड जो आपका हो जाएगा। ये लगभग जो है 2740 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो सी के साथ जहाँ पर सेकंड नहीं है उनको मैं जो सबसे पहले काट दूंगा। अब 50-50 आपका क्वेश्चन ही आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आपने इसमें जो है ध्यान ये रखना है कि जो भृगु जो लेक है ये काफ़ी हाइट पर स्थित है, तो डी के साथ आपका जो है 1 हो जाएगा। तो इससे भी मुझे ऐसे कोई फ़ायदा इसमें नहीं रहा, लेकिन फिर भी डी के साथ मैंने 1 मैच कर लिया। इसके साथ मणिमेश लेक का आपने ध्यान रखना, ये लगभग 3950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और चंद्रगुप्त लेक जो है 3450 इस पर स्थित है। तो ए के साथ हमारा जो 4 हो जाएगा। तो ए के साथ 4 जो हमारा बी ऑप्शन में है, और बी के साथ थर्ड हमारा जो है ये आपके जो है बी ऑप्शन है। तो राइट आंसर पे बी हो जाएगा। मैप जब भी मैं आपको दिखाता हूँ तो एल्टीट्यूड भी आप जो है जरूर उसमें जो ध्यान किया कीजिए। और मेरे चैनल पे जो है आपको हिमाचल प्रदेश के मैप की कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी। वो लगभग 50 मिनट की वीडियो है, उसे आप जरूर देख लें। इससे आपको हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी का काफ़ी अच्छा जो नॉलेज मिल जाएगा। इन सभी लेक्स को एक बार जो है मैप में देख लेते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम भृगु लेक को कुल्लू में देख लेते हैं। तो यहाँ भृगु लेक देख सकते हैं, लगभग 4240 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। उसके बाद मणिमेश लेक देख सकते हैं आप, 3970 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है एल्टीट्यूड की वेरिएशन ये हो जाती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको उतनी ही मिलेगी। फिर मंडी में अगर आप प्राशर लेक देखें तो 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और चंद्रगुप्त लेक भी जो है आपकी चंबा जिले में स्थित है। मणिमेश लेक भी चंबा में, प्राशर आपकी मंडी में, और भृगु लेक जो है आपको कुल्लू में देखने को मिलेगी। एल्टीट्यूड आपने जो है इनकी थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है। चंद्रगुप्त लेक लगभग 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और प्राशर लेक जो है लगभग 2730 या 2743 यहाँ पर दिया है। तो ये आपने इस तरह से ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। देखिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जो मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2011 की जो हिमाचल प्रदेश की सेंसस के ऊपर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियोस है, उसमें आपको इसका जो डायरेक्टली जो है इसका आंसर मिल जाएगा। और ये भी जो है असिस्टेंट जो इंजीनियर का भी जो एग्जाम हुआ सिविल का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, व्हाट वाज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश बाई पॉपुलेशन एंड टेरिटरी एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान था। तो देखिए 2011 के सेंसस के अनुसार हिमाचल प्रदेश जो है पॉपुलेशन वाइज जो है 21st रैंक में है। और एक बात आपने और ध्यान में रखनी है, 1971 में जब हिमाचल प्रदेश बना था तो हिमाचल प्रदेश जो है इंडिया का 18वां राज्य बना था। एरिया वाइज अगर देखिए हम बात करें और लद्दाख को भी अगर हम इंक्लूड कर दें तो हिमाचल प्रदेश की जो 18th रैंक आती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लद्दाख का जो एरिया है लगभग 59,000 जो है स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि हिमाचल प्रदेश का एरिया जो है 55,673 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि हिमाचल प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश जो बना है लद्दाख 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को से अलग करके, इससे हमारा जो एरिया है
ये आपको कम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का प्रेजेंटली जो एरिया है लगभग 42,241 किलोमीटर जो है स्क्वायर किलोमीटर जो है ये बचा हुआ है। तो ये भी आपने ध्यान रखना। एरिया वाइज भी आज की डेट में हिमाचल प्रदेश की जो रैंकिंग है ये 18 है। अगर आप लद्दाख यूटी को निकाल देंगे तो राज्यों में हमारी रैंक जो 17 आ जाती है एरिया वाइज। और सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, जिसका एरिया जो लगभग 34 लाख का पार्टनर 3,42,239 जो स्क्वायर किलोमीटर है ये आपका राजस्थान का एरिया है। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग जो है पूरे हमारे इंडिया का एरिया है। अगला प्रश्न अगेन सिविल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है और अगेन काफ़ी जो है टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप अपना नॉलेज यूज़ करेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है लाहौल स्पीति के बारे में करेक्ट है। तो लाहौल स्पीति के बारे में लिंक में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सबसे पहले मैं एलिमिनेट कर पाऊंगा इसको। जो बारालाचा पास है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि बारालाचा पास जो है लाहौल स्पीति में ही है और इसको जो पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट्स इसको बोला जाता है। तो बारालाचा पास लाहौल स्पीति में ही है और शिमला से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कनेक्शन की ही अगर बात करें तो लाहौल स्पीति से यहाँ से हम लद्दाख की तरफ, लेह लद्दाख की तरफ हम यहाँ से जाते हैं, तो शिमला यहाँ पर आ गया। तो ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये आपकी गलत हो जाएगी। अब देखिए दूसरा यहाँ पर बात कीजिए सिस्सू। तो सिस्सू में देखिए राजा घेपन जी का जो है आपका जो है टेम्पल है और ये आपके लाहौल वैली में है। सिस्सू आपको लाहौल वैली में देखने को मिलेगा, स्पीति में सिस्सू नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको अभी मैप में दिखाता हूँ। तो बी ऑप्शन भी आपका जो एलिमिनेट यहाँ पर हो जाएगा। या हिमाचल प्रदेश का मैप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ज्योग्राफी देखिए आपने अंडरस्टैंड करनी है तो आपको हिमाचल का मैप जो है बार बार देखना पड़ेगा। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये कुल्लू में है। तो यहाँ पर आप रोहतांग पास देख सकते हैं, 3,978 मीटर की ऊंचाई के ऊपर रोहतांग पास है। तो इनकी भी कई बार एल्टीट्यूड पूछ ली जाती है। तो यहाँ से देखिए हम एंटर करते हैं आपके लाहौल स्पीति में। यह है आपकी चंद्रभागा वैली और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिस्सू। और देखिए ये जो चंद्रभागा ये जो वैली है इसको लाहौल वैली भी हम बोलते हैं, इसको ही हम जो है पतन वैली भी, ऐसे पूरी वैली को इसको हम बोल देते हैं। और आपने ध्यान में रखना है ये जो पतन वैली है यहाँ पर आपको जो है पंगवाल्स जो ट्राइब है ये देखने को मिलती है पतन वैली में। और इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको ऑर्कार्ड्स एंड ग्रीनरी जो बोला जाता है लाहौल स्पीति का। ऑर्कार्ड हुए आपके बगीचे और ग्रीनरीज हुई आपकी जहाँ पर अनाज वगैरह पैदा होता है, और ग्रीनरी ऐसी जगह होती है जहाँ हम उसको स्टोर करते हैं। तो लाहौल स्पीति का बगीचा और अन्न भंडार जो है आपकी पतन वैली को जो है बोला जाता है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो है देखिए जो सूरजताल जो झील है आपकी लगभग 4,830 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो यहाँ से ये भागा रिवर निकलती है और यहाँ पर ये भागा वैली का ये निर्माण करती है। मैं ये जो सर्कल कर रहा हूँ ये आपकी भागा घाटी है। तो भागा वैली को गारा और पुन्नम भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना आपने, घारा और पुन्नम नाम से भी इसको जो है जाना जाता है आपकी ये जो भागा वैली है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रताल से, देखिए चंद्रताल जो लेक का जो एल्टीट्यूड है 4,270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ से आपकी ये चंद्रा रिवर निकलती है। चंद्रताल को लोहित सरोवर जो है चाइनीज ट्रैवल ह्यून त्सांग जी के द्वारा बोला गया था। यहीं पर आपका कुंजुम पास है जो कि लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से अलग करता है और 4,550 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। अब देखिए आप थोड़ा सा पीन वैली को थोड़ा सा सही ढंग से देख लीजिए। पीन वैली को लैंड ऑफ आइबेक्स और स्नो लेपर्ड बोला जाता है। ये रही आपकी पीन घाटी। यहाँ पर आपकी ये जो है पीन नदी जो है बहती है, इसलिए इसको पीन घाटी बोला जाता है। यहाँ पर ये आप लिंगटी घाटी देख सकते हैं, ये स्पीति घाटी आप देख सकते हैं। और ये जो पीन ये जो नदी है यहाँ से आप देख सकते हैं पीन नदी जा रही है। ये आपकी शशिशिलिंग में के आसपास या तारगो के पास जो है ये स्पीति रिवर में मिल जाती है आपकी पीन नदी। तो यहाँ पर देखिए आपको ताबो मोनेस्टरी देखने को मिलेगी 3,050 मीटर की ऊंचाई पर, जिसको अजंता एंड एलोरा हिमालयस का बोला जाता है। और केलोंग आपका इस घाटी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो केलोंग जो है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं केलोंग जो हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का, ये आपके ऊपर से भागा जो नदी आ रही है भागा घाटी में आपको देखने को मिलेगा, या लाहौल वैली के समीप ये आपको केलोंग आपको देखने को मिलेगा। केलोंग देखिए लगभग 3,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये हेडक्वार्टर है आपके लाहौल स्पीति जिले का। और इसके ऊपर आप दारचा देख सकते हैं 3400 मीटर का। तो आपने ध्यान में रखना भागा रिवर के जो है बैंक के ऊपर या तट के ऊपर आपको दारचा और केलोंग महत्वपूर्ण जो स्थान देखने को मिलेंगे, जिस पर भी आपको भागा रिवर के किनारे पर देखने को मिलेगा।
जबकि जो सिसु है ये चंद्रा रिवर के किनारे पर आपको देखने को मिलेगा, और तांडी नामक स्थान पर आपकी चंद्रा और भागा मिलकर चंद्रभागा का निर्माण करती हैं। तो अगर अब आप अपने नॉलेज का प्रयोग करेंगे तो जो स्टेटमेंट्स हम पहले ही काट चुके हैं। अब देखिए तीसरी स्टेटमेंट ये बोली गई है कि द वैली ऑफ द पीन रिवर ज्वाइंस द मेन स्पीति रिवर एट केलोंग। तो केलोंग में ज्वाइन नहीं करती है, केलोंग तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी दूर जाके है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि स्थानीय रूप से जो है जो रिवर भागा है इसको जो है गारा भी बोला जाता है। तो भागा रिवर को स्थानीय नाम जो इसका गारा भी है या इसको पूनम भी बोलते हैं, और भागा रिवर की जो घाटी है इसको हम गारा घाटी या पूनम घाटी भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपने मेमोराइज जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन ये एई सिविल का एग्जाम का मैंने लिया हुआ है, और अगर आप मेरे लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप इस क्वेश्चन को काफ़ी ईजिली जो सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है और इसमें बताया गया है ये डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच की गई है, तो आपने बताना है कि कौन सी सही मैच नहीं है। तो देखिए तो इसमें आपको जो है अभ्यारण्य के नाम दिए गए हैं, और जो जिले के साथ मेल सही नहीं खाता है वो आपने बताना है। तो पहली जो है रूपी भाभा ये किन्नौर के साथ है, ये बिल्कुल सही बात है। तीर्थन नदी तीर्थन घाटी कुल्लू में है, ये भी सही है। शिली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शिली जो अभ्यारण्य है ये सोलन में, ये भी सही है। और ये जो सिंबलवाड़ा जो नेशनल पार्क है जिसको कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं, यहाँ पर रिसेंटली एलिफेंट भी आपका जो है देखा गया था, तो ये आपका सिरमौर में है, सिरमौर में है ये शिमला में नहीं है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाना था, ये जो जोड़ा है आपका ये गलत है। तो इस तरह से देखिए अगर आप कंटिन्यू मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है एग्जामिनेशन में होगा, इसलिए आप जो है इन लेक्चर्स को खुद भी देखिए और आगे इनको शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया व्हेन वाज द कस्टम ऑफ रीत मैरिज अबॉलिश्ड इन दी बूशर प्रिंसिपल स्टेट। ये 2017 के एनटी में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि बूशर रियासत में रीत या रीत जो विवाह की प्रथा है कब समाप्त हुई। तो देखिए रीत विवाह में क्या होता था, पैसा दिया जाता था लड़की से विवाह करने के लिए, तो रीत मनी इसको बोला जाता था। तो काफ़ी गलती प्रैक्टिस थी, तो पैसे के बेस पे जो है आपकी जो है एक्सचेंज होता था गर्ल्स का। तो इसको जो है 1925 में अबॉलिश किया गया था रामपुर बूशर से। तो ये डेट आपने जरूर मेमोराइज कर लेनी, 1925 से इसको अबॉलिश कर दिया गया था। और भारत से आप ध्यान रखना सती प्रथा 1829 में बंद हुई है, और रीत विवाह जो है बूशर रियासत में आपके 1925 में बंद हुआ था। ए सिविल का जो मैंने पेपर देखा उसमें एचपीजी के काफ़ी टफ था, लेकिन अगर आप हमारे लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हैं तो जो नॉलेज हम आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं उस नॉलेज का प्रयोग करके आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इसलिए आप जो है मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यू हमारी लेक्चर सीरीज़ को देखते रहें, अपना नॉलेज अपडेट करते रहें, ताकि आपका स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो सके, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन से जो है आपकी जो मेरिट ऊपर नीचे होती है। तो लगातार आप जो है इन वीडियोस का फ़ायदा उठाते रहिए। काफ़ी वैल्यूएबल और क्वालिटेबल क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं, इनको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप वीडियोस को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आपके शेयर करने से ये ऐसे बच्चों तक, ऐसे विद्यार्थियों तक पहुँचनी चाहिए जिनके पास सोर्सेज नहीं है, और उनकी भी जो हेल्प होनी चाहिए, बिकॉज वी राइज बाई हेल्पिंग अदर्स और वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।